भारत 21 न्यूज आपकी आवाज सच के साथ। दिल्ली ब्रेकिंग। जय कर्नाटक जनापारा वैदिक के अध्यक्ष बी गुणरंजन ने कन्नड़ झंडा जलाने और शहीदों की प्रतिमा तोड़े जाने पर किया धरना प्रदर्शन। प्रधानमंत्री मोदी के नाम जंतर मंतर पर दिया ज्ञापन। साथ ही दिल्ली चलो के आह्वान पर प्रदेश अध्यक्ष आर चंद्रप्पा के नेतृत्व में और जिलाध्यक्ष जे श्रीनिवास के नेतृत्व में राज्य के साथ साथ बेंगलुरु जिले के पदाधिकारी और अन्य इकाइयां और जय कर्नाटक जनपद के संविधान सभा अध्यक्ष और पदाधिकारी कर्नाटक के लोगों की ओर से केंद्र सरकार और गृह मंत्री अमित शाह से अपील की गई कि कन्नड़ झंडा जलाने की घटना में शामिल बदमाशों के संबंध में और शहीदों की प्रतिमाओं को तोड़ने का काम कोल्हापुर महाराष्ट्र संघ में हुआ, जिसको लेकर सरकार को तुरंत हस्तक्षेप करना चाहिए और उन लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए जो वाद विवाद करके दो राज्यों के लोगों के बीच अशांति फैलाने का प्रयास कर रहे हैं। कर्नाटक और महाराष्ट्र दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों और सभी पार्टी के नेताओं की बैठक पर सरकार को प्रतिबंध लगाकर अनुकरणीय सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। मैं जय कर्नाटका जनापारा वेदी के वाइस प्रेसिडेंट, बेंगलोर डिस्ट्रिक्ट, कर्नाटका। क्या कारण रहा दिल्ली के जंतर मंतर पे आप लोगों को इतनी दूर से आना पड़ा सफर करके? कुछ दिन पहले कर्नाटका के बेळगावी में, जो कर्नाटका और महाराष्ट्र के बॉर्डर में है, वहाँ कुछ MES और शिवसेना लोग संगठन के कुछ लोग कर्नाटका फ्लैग, झंडे बोलते हैं हम, कर्नाटका स्टेट का फ्लैग जला के उसको डिसरिस्पेक्ट का शो किया है। और उसके बाद में जो फ्रीडम फाइटर है संगोली रायण्णा, उसका जो स्टैचू है उसको भी तोड़ फोड़ किया है। हम कर्नाटका में सख्त उसका अपोज करते हैं और इस विचार में अभी दिसंबर 31 को कुछ संगठन लोग कर्नाटक में बंद घोषित किया है। लेकिन बंद करने से सामान्य लोग जो है उनका बिजनेस या कुछ भी प्रॉब्लम है होता है, इसलिए हम वो बंद हम सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। इसके अलावा हम क्या किया है, दिल्ली चलो करके एक आंदोलन करके हम कुछ 100 लोग बेंगलोर से दिल्ली तक इधर आया है, आज प्रतिभटन किया है। और जो हमारा विज्ञापन है वो श्री अमित शाह जी को दिया है। हमारा विज्ञापन ये है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो कर्नाटका और महाराष्ट्र दोनों सरकार को मीटिंग बुला के उन लोगों से बात करके, क्योंकि ये बॉर्डर का इशू है, वो दोनों लोग बैठा के उसको सॉल्व करना है। क्योंकि ये हर साल एक ना एक प्रॉब्लम हो ही चल रहा है। पहला है किसी का स्टेट फ्लैग को डिसरिस्पेक्ट नहीं करना है, और हमको शिवाजी भी एक है, हमको संगोली रायण्णा भी एक है, दोनों लोग भी फ्रीडम के लिए फाइट किया है। हम सभी उन महान लोगों को रेस्पेक्ट देना चाहिए। अगर आपकी मांग पूरी नहीं होती तो आगे क्या करेंगे आप लोग? अभी तक हम बहुत सारा प्रोटेस्ट करके आया है। अगर हमारी मांग यहाँ नहीं पूरा होता है तो और भी उग्र हो रहा हम प्रोटेस्ट करते हैं और लोग हम दिल्ली में आके भी प्रोटेस्ट करते हैं। मैं जय कर्नाटका जनापारा वेदी के वाइस प्रेसिडेंट, बेंगलोर डिस्ट्रिक्ट, कर्नाटका। क्या कारण रहा दिल्ली के जंतर मंतर पे आप लोगों को इतनी दूर से आना पड़ा सफर करके? कुछ दिन पहले कर्नाटका के बेळगावी में, जो कर्नाटका और महाराष्ट्र के बॉर्डर में है, वहाँ कुछ MES और शिवसेना लोग संगठन के कुछ लोग कर्नाटका फ्लैग, झंडे बोलते हैं हम, कर्नाटका स्टेट का फ्लैग जला के उसको डिसरिस्पेक्ट का शो किया है। और उसके बाद में जो फ्रीडम फाइटर है संगोली रायण्णा, उसका जो स्टैचू है उसको भी तोड़ फोड़ किया है। हम कर्नाटका में सख्त उसका अपोज करते हैं और इस विचार में अभी दिसंबर 31 को कुछ संगठन लोग कर्नाटक में बंद घोषित किया है। लेकिन बंद करने से सामान्य लोग जो है उनका बिजनेस या कुछ भी प्रॉब्लम है होता है, इसलिए हम वो बंद हम सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। इसके अलावा हम क्या किया है, दिल्ली चलो करके एक आंदोलन करके हम कुछ 100 लोग बेंगलोर से दिल्ली तक इधर आया है, आज प्रतिभटन किया है। और जो हमारा विज्ञापन है वो श्री अमित शाह जी को दिया है। हमारा विज्ञापन ये है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो कर्नाटका और महाराष्ट्र दोनों सरकार को मीटिंग बुला के उन लोगों से बात करके, क्योंकि ये बॉर्डर का इशू है, वो दोनों लोग
बिठा के उसको सॉल्व करना है, क्योंकि ये हर साल एक ना एक प्रॉब्लम हो ही चल रहा है। पहला है किसी का स्टेट फ्लैग को डिसरेस्पेक्ट नहीं करना है, और हमको शिवाजी भी एक है, हमको संगोली रायण्णा भी एक है, दोनों लोग भी फ्रीडम के लिए फाइट किया है। हम सभी उन महान लोगों को रिस्पेक्ट देना चाहिए। अगर आपकी मांग पूरी नहीं होती तो आगे क्या करेंगे आप लोग? अभी तक हम बहुत सारा प्रोटेस्ट करके आया है, अगर हमारी मांग यहाँ नहीं पूरा होता है तो और भी उग्र होराटा हम प्रोटेस्ट करते हैं, और लोग हम दिल्ली में आके भी प्रोटेस्ट करते हैं। कर्नाटका से 28 MPs को हमने वोट डाल के जिता के संसद भेजा है, क्योंकि कोई स्टेट का इशू आए, कोई हमारा कन्नड़ा भाषा का इशू आए, जल का इशू आए, बॉर्डर का इशू आए, तो आवाज़ उठाना चाहिए। दुख की बात यह है कि एक MP भी हमारा ये जो इशू हुआ था, उतना सारा गलाटा हुआ था, प्रोटेस्ट हुआ था, एक MP भी इसका आवाज़ नहीं उठाया है। तो हम लोग वोट डाल के भी हम जिता के भेजा है, अगर कर्नाटका इशू का बात नहीं करता है तो MP होने से क्या फ़ायदा है। हम एक संगठन होके हमारा भाषा को रक्षा करने के लिए और स्टेट को प्यार देते हुए रक्षा करने के लिए हम यहाँ तक आके अब आज प्रोटेस्ट किया है। और सेंट्रल गवर्नमेंट हम यही रिक्वेस्ट करते हैं कि इसमें इंटरवीन हो जाए और दोनों स्टेट को बुला के आपको उम्मीद है सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो आपकी सुनवाई करेगी? ज़रूर, हमको एक विश्वास है, क्योंकि हमारा स्टेट में भी बीजेपी सरकार है और सेंट्रल में भी बीजेपी सरकार है। तो अगर हम ये भी चेतावना देना चाहता हूँ, अगर कोई MP इसके जो इशू है उसको सॉल्व करने के लिए अगर आवाज़ नहीं उठाता है, हम ज़रूर अगला जो इलेक्शन आता है हम ज़रूर उनको एक लेसन तो दे के ही दें।